गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सेकंड सेम में जो है थर्ड चैप्टर जो है पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका चैप्टर का शीर्षक क्या है? प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक तथा प्रमेय संख्याओं की अवधारणा। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। जो संख्या हमारे आसपास इतनी सारी वस्तुएं होती हैं, हम अगर पूछे बताएं कि ये 2 हैं या 4 हैं या 5 है, कैसे बताएंगे? इसी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो हमारी संख्याएं को गिनने में हमारी मदद करती हैं। जो संख्याएं हमें गिनने में मदद करती हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे मेरे पास मान लो किसी बच्चे के पास 4 पेंसिलें हैं, हम गिनेंगे 1 2 3 4, तब तो हमें पता चलेगा। इसलिए गिनने में जो संख्याएं हमारी जो है सहायता करती हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब प्राकृतिक संख्याओं को हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। इसको प्राकृतिक संख्याओं को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं को किससे डिनोट किया जाएगा? n से। प्राकृतिक संख्याओं को किससे डिनोट करते हैं? n से। n का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर्स। किससे डिनोट करते हैं? n से। और n जो होता है इसका मतलब जो है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर्स हमारे कौन से हो सकते हैं? ये 1 से स्टार्ट होते हैं। प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं। 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं। जैसे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। कहाँ तक जाएंगी? इन्फिनिटी तक। ये किसका निशान है? अनंत का। इन्फिनिटी का मतलब अनंत का, जिसको हम गिन नहीं सकते। इससे जो प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो n, इसको हम n से डिनोट करते हैं, इसको नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ये जो है 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है। अब देखो प्राकृतिक संख्याएं में जो है इसके बाद हमारी आ जाती हैं सम संख्याएं और विषम संख्याएं। कौन सी संख्याएं आ जाती हैं? सम संख्याएं और विषम संख्याएं। सम संख्या कौन सी होती है? सम संख्याएं जो संख्याएं हमारी जो है 2 से भाग होती है। जो संख्याएं हमारी 2 से भाग होती हैं वो हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे सम संख्याएं की उदाहरण कैसे हम लिखेंगे? सम संख्याएं बराबर किसकी होंगी? 2 4 6 8 अप टू 100। ये सभी संख्याएं किससे भाग होती हैं? जो संख्याएं 2 से भाग होती हैं उनको हम सम संख्याएं कहते हैं। और विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो संख्याएं हमारी 2 से भाग नहीं होती। विषम संख्याएं कौन सी होती है? जो संख्याएं हमारी 2 से भाग नहीं होती उनको हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 अप टू 100, यह हमारी होगी विषम संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जो हमारी 1 से शुरू होती है अनंत तक चलती है। इसमें सभी मिक्स होती हैं, विषम संख्याएं भी और सम संख्याएं भी। अब सम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो संख्याएं 2 से भाग होती हैं। जैसे 2 4 6 8 अप टू 100। और विषम संख्याएं कौन सी होती है? जो 2 से भाग नहीं होती, वो किसी भी टेबल से भाग नहीं होती, जो अपने आप से। जैसे 1 3 5 7, ये क्या होगी? हमारी विषम संख्याएं कहलाती है। अब देखो इसमें हम जो है प्राकृतिक संख्याओं में जो है इसको हम रेखा के ऊपर भी निरूपित किया जा सकता है। प्राकृतिक संख्याओं को हम किस पे ऊपर भी कर सकते हैं? एक रेखा के ऊपर भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। जैसे ये रेखा है हमारे पास, इसमें क्या आएगा? 1 2 3 4, ऐसे हम जितनी चाहें उतनी संख्याओं को इस पे डिनोट किया जा सकता है। अब देखो इसके बाद हमारे पास क्या आता है कि हम इसमें जो है सक्सेसर, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं परवर्ती संख्याएं। कौन सी संख्या बुरा आता है? परवर्ती संख्याएं भी निकाल सकते हैं। परवर्ती संख्याएं कौन सी होती है? परवर्ती संख्याएं। परवर्ती संख्याएं कौन सी होती है? जो हमारे बाद में आती है। जैसे मैं 1 में अगर 1 को जोड़ दूं तो इसकी 2 जो होगी ये इसकी परवर्ती संख्या होगी। अगर मैं 2 में 1 जोड़ दूं तो जो 3 होगी ये हमारी परवर्ती संख्या होती है। 1 में जोड़ने के बाद जो हमें प्राप्त होता है वो हमारी परवर्ती
संख्या होती है। जैसे इसको इंग्लिश में कहते हैं सक्सेसर, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसको सक्सेसर बोला जाता है। अब प्रवर्तिक संख्या मैं कहती हूँ 6 की प्रवर्ती संख्या लिखिए। 6 की जो है प्रवर्ती संख्या क्या आएगी, 6 की प्रवर्ती संख्या कौन सी होगी, 7 होगी। 6 की प्रवर्ती संख्या कौन सी होगी, 7 होगी। 6 की प्रवर्ती संख्या क्या आएगी, 7 आएगी। 7 कैसे आई, जब हम किसी भी संख्या में 1 जोड़ देते हैं तो उसकी जो अगली संख्या जो आती है वो हमारी प्रवर्ती संख्या होती है। इसलिए हम जो है कोई भी जो है संख्याएं जो है लिख सकते हैं। अब जो हमने लिखा पहले प्रवर्ती संख्या, इसके बाद हम आ जाती है पूर्ववर्ती संख्या। क्या आती है, पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, जिसमें हम 1 को माइनस कर देते हैं। जब हम किसी कोई भी संख्या हो उसको जो है उसमें से अगर हम 1 को माइनस कर दें तो वो हमारी क्या आ जाती है, पूर्ववर्ती संख्या आ जाती है। पूर्ववर्ती संख्या जैसे मैं कहती हूँ 11 की लिखो, 11 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी, 11 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी आएगी, 11 की पूर्ववर्ती, 11 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी आएगी, 10। पूर्ववर्ती संख्या कितनी आएगी, 10। इसको हम जो है टेबल के द्वारा भी जो है बच्चों से पूछ सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एक टेबल बना लिया, मैं कहती हूँ इसमें जो है ये कोई संख्याएं हैं हमारे पास, कोई भी संख्या मैं ले लेती हूँ 5, 7, 8 और 9। ठीक है, इसमें मैं कहती हूँ बच्चों को पूर्ववर्ती संख्या लिखो और जो है प्रावर्ती संख्या लिखो। पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या लिखो। पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या। पूर्व का मतलब पहले की, परवर्ती का मतलब पीछे की। पूर्व का मतलब पहले की और परवर्ती का मतलब पीछे की। अब 5 से पहले पूर्ववर्ती कौन सी आएगी, इसमें 5 में से 1 माइनस कर दिया जाएगा, पूर्ववर्ती हो जाएगी 4 और परवर्ती कौन सी हो जाएगी 6। इसी तरह 7 की पूर्व का मतलब पहले की, पहले में 7 में से 1 माइनस किया तो कितना आएगा 6। अगर इसमें 1 जोड़ दिया जाएगा तो क्या आएगा 8। इसी तरह 8 की अगर हमने लिखनी है तो 1 माइनस कर दिया जाएगा तो 7। अगर प्रवृत्ति लिखनी है तो 1 जोड़ दिया जाएगा तो 9 बन जाएगी। इसी तरह 9 में से जब 1 माइनस करेंगे वो हमारी पूर्ववर्ती हो जाएगी। जब 9 में हम 1 जोड़ देंगे वो हमारी प्रावर्ती होगी। अब इससे आपको पता चल गया होगा कि प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती हैं और इसको n से डिनोट करते हैं, अनंत तक चलती हैं। और इसमें जो है पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या, प्रवृत्ति का मतलब होता है कि 1 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है और पूर्ववर्ती का मतलब होता है 1 में से जब घटाने पर जो हमारे पास संख्या प्राप्त होती है उसको कहते हैं।